उद्धव चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। उसके बाद आज बहुत सारी माताएं लाल कलर की साड़ी पहन के आई है। तो मैयाए, आज रुक्मणी विवाह भी है, कृष्ण के साथ रुक्मणी जी का विवाह। तो हम सब रुक्मणी विवाह में आए हैं। तो बताइए कृष्ण के साइड में कौन है और माता रुक्मणी के साइड में कौन? बाराती किसको किसको जाना है? हाथ क्यों नहीं उठाती हो मैया? इस संसार के बाराती में जाने से कोई लाभ नहीं होता है। मिलता है कुछ? मिलता है कुछ? पुण्य मिलता है। लेकिन अगर हम ठाकुर जी की ब्याह में, श्री रुक्मणी जी के ब्याह में आते हैं मन को पवित्र करके, तो पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है ना? अच्छा बताइए, ये दान पुण्य करने से क्या लाभ मिलता है? दान पुण्य करने से क्या लाभ होता है और दान पुण्य कहाँ करना चाहिए? बोले जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। श्री राधे, हरे कृष्णा। मैया, ये जो दान पुण्य है इसकी बहुत महिमा है शास्त्र में। हम सोचते हैं ना कि दान पुण्य करने से बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन दान करे तो कहाँ करना चाहिए? ये नहीं कहीं पे दान किया और वो दान ठाकुर जी की सेवा के लिए नहीं, वृद्ध आश्रम के लिए नहीं, वह दान खुद ही खा जाते हैं। इस स्थान पे कभी दान मत करना। तो दान कहाँ पे करना चाहिए? और दिल खोल कर, दो जगहों पे कभी दान करने से, सेवा करने से कभी डरना मत। ये मत सोचना कि पैसा खत्म हो जाएगा या फिर खत्म होने के बाद मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा। भैया, दो जगह पे, कहाँ पे? एक तो माता पिता की सेवा के लिए, दूसरा भगवान के चरणों में। ओ मैया, देखा है लोग भोलेनाथ जी के जल लेने जाते, हरिद्वार में जाते हैं ना, तो क्या वहां पे देखते हैं जब जल लेके आते हैं तो रोड के पास विशाल बहुत बड़े बड़े भंडारा लगा हुआ है, लूची पूड़ी क्या क्या पता नहीं मिलता है। पेट भर के जितना खाना है उतना खाओ। ये भंडारा कौन करवाते हैं? जो बनिया लोग होते हैं। बहुत सारी माताएं आई भी है। जो बनिया लोग होते हैं ना, उनको पता है कि कहाँ पे दान करना चाहिए, कहाँ पे खर्च करना चाहिए। भंडारा क्यों करवाते हैं? ये बनिया लोग ना घर में पैसा बहुत कम खर्च करते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में 2-3 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, जितना जाना है भंडारा में लग जाए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे दान करेंगे तो मैं 3 लाख के दे रहा हूं, तो बेनिफिट 6 लाख रुपए वापसी मुझे भोलेनाथ जी मुझे देगा ही। राधे राधे। हे ठाकुर भक्तगण, और कहाँ पे दान करना चाहिए? सेवा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए। कभी कंजूसी मत करना कि अगर माता पिता वृद्ध हो गए तो डॉक्टर दिखाना है, इनको कुछ अच्छा खिलाना है, जूस खिलाना है, बादामी खिलाना है। तो जितना चाहिए माता पिता के लिए और भगवान जी के लिए। जो अलमारी नहीं है, अलमारी है ना घर में, तो उसकी चाबी खोल दीजिए कि जितना पैसा चाहिए सब जा, लेकिन मेरे माता पिता की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, ठाकुर भक्त के सेवा के लिए। एक प्रसंग मुझे याद आया, और इससे भी बड़ी और एक बेनिफिट है, सुनना चाहती हो? एक गांव का नाम था शैत्यग्राम।
जैसे आपके ग्राम का नाम क्या है, गांव का नाम नेताजी नगर, तो उस गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था और उसका नाम था सत्य गांव। मैया जरा ध्यान देना इधर। तो एक व्यक्ति उस रास्ते से जा रहे थे और उसने देखा कि बोर्ड पे सत्य गांव लिखा हुआ है। तो उसने मनी मनी विचार किया कि इस गांव के जितने भी लोग हैं सब सच बोलते हैं, क्योंकि बाहर लिखा हुआ है सत्य गांव, है ना। तो उसने सोचा कि इस गांव में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, तो क्यों ना एक बार इनको परखा जाए, जांच किया जाए कि सच में ये झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। तो वह व्यक्ति गांव के अंदर प्रवेश करते हैं और कहाँ पहुंच गए, एक धनी सेठ के घर, जिनके पास जमीन बहुत है, घरे बारे बहुत कुछ, गाड़ी बंगला बहुत है उनके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये धनवान व्यक्ति है, तो क्यों ना इनसे मैं पूछूं कि इनके जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, इसमें कितना पैसा है। तो जानती हो माताएं, वह व्यक्ति जाकर कहने लगे, अरे सेठ जी, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आप क्या मुझे बताओगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना पैसा है। तो उस धनी सेठ ने कहा है कि अरे भाई, मेरे बैंक अकाउंट में तो 4,000 रुपए है। जब ये बात कहा कि 4,000 रुपए है, माता ये संभव है? जिनके पास गाड़ी बंगला धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है और उनके अकाउंट में 4,000 रुपए, ये संभव हो सकता है? वह व्यक्ति सोच में पड़ गई, ये क्या, इनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन झूठ क्यों बोल रहा है। और बोर्ड के गांव के बाहर लिखा हुआ है कि इस गांव के लोग सब सच बोलते हैं, लेकिन ये धनवान जो सेठ है, ये झूठ क्यों मेरे से बोल रहा है। मैं कि इनका पैसा लेके जाता हूं, मैं ले जाऊंगा क्या। वह बड़ा गुस्सा हो गए और गुस्सा होके वहां से चले गए और खुद ही मनी मन बात कर रहे हैं और चिल्ला रहे कि इस गांव वाले सब झूठ बोलते हैं। किसने लिखा है बोर्ड पे कि इस गांव वाले लोग सब सच बोलते हैं? किसने लिखा है ये? इस गांव वाले लोग तो सब झूठे हैं, सब झूठ बोलते हैं। और फिर थोड़ी दूर गए माताएं, एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बाबा जी बैठे हुए हैं चुपचाप। और वह व्यक्ति वहां से जाते मनी मन सोचते कि क्यों ना एक बार इस बाबा से भी पूछ लो, ये सच, शायद ये सच बोल दे। तो जानते हो, वह व्यक्ति उस बूढ़े बाबा के पास गए और कहने लगे, बाबा आप कितने साल का हो, आपका उम्र कितना है, जरा मुझे बता दो। माताएं, उस बूढ़े बाबा ने पता है क्या कहा? अरे बेटा, मेरा आयु तो, मैं अभी 12 साल का हूं, मैं अभी 12 साल का हूं। माताएं जरा सोचिए, वह बाबा 80-85 साल के हैं, लेकिन वो अगर कह दे कि मैं 12 साल का हूं, ये कैसे संभव हो सकता है? उस व्यक्ति तो बड़े उत्पात शुरू कर दिया उसने और जोर जोर से चिल्लाने लगे, इस गांव के नाम में किसने लिखा कि इस गांव के लोग सब सच बोलते हैं? इस गांव के लोग तो सब झूठ बोलते हैं, सब झूठे हैं। और गांव वाले सब इकट्ठा हो गए और आकर कहने लगे, अरे भाई, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ तुम्हें, मुझे हम लोगों को बताओ। मैया, तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे मेरे भाई, मैं जब इस रास्ते से गुजर रहा था तब देखा कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस गांव का नाम है सत्य गांव। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार देख लूं कितना सच बोलता है और कितना झूठ। तो आपको पता है,
जब मैं इस और वो जो धनी व्यक्ति थे ना वह भी आ गए, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, धनवान व्यक्ति है वो भी आ जाते हैं। माताएं, तब उस व्यक्ति ने कहा कि जरा सुनिए, इनके पास धन संपत्ति वैभव बहुत है, लेकिन मैंने इनसे पूछा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तो इन्होंने बताया क्या कहा कि इनके अकाउंट में 4000 रुपए है। तो आप लोग बताओ कि ये संभव हो सकता है कि इनके अकाउंट में 4000 रुपए है? माताएं, तब पता है वह धनी व्यक्ति ने क्या कहा, 2 हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे मेरे भाई, एक बार एक गांव में मैं गया था और वहां पे देखा सत्संग हो रहा है, हरि नाम। तो मैंने वहां पे 4000 रुपए का दान किया था, और मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में, इस संसारिक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं सब व्यर्थ के पैसे हैं, खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ ही चला जाऊंगा। मुझे ये बात, मुझे विश्वास है मेरे ठाकुर जी पर कि मैंने जो दान किया है, महादान 4000 रुपए मेरे इस संसार के बैंक के अकाउंट में नहीं, मेरे प्रभु के अकाउंट में, मेरे प्रभु के श्री चरणों में मैंने 4000 रुपए का दान किया है। मैया, तब उस व्यक्ति ने कहा, ये तो बच गए धनी सेठ जी, ये बच गए भगवान का नाम लेकर। अच्छा, इन्होंने दान किया, लेकिन आप लोग इस बात का विचार कीजिए कि ये 80-85 साल के बूढ़े बाबा, इनसे मैंने पूछा कि बाबा आपका आयु कितना है, तो पता है इस बाबा ने क्या कहा कि इनका मात्र 12 साल है। ये 12 साल के कैसे हो सकते हैं? ओ मैया, जरा इधर ध्यान दीजिए, क्या फुसुर फुसुर क्या 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 बोल रही हो? बोलूंगी मैं ताबिश के बारे में भी, कब्ज जिसे बोलते हैं कब्ज, थोड़ा डाल के रखिए। तो पता है उस बूढ़े बाबा ने क्या कहा कि अरे बेटा सुन, आज मैं 80-85 साल का हूं, लेकिन पता है तुझे मैंने नाम लिया है, मात्र 12 साल हुआ है मैंने दीक्षा ग्रहण किया है। माताएं, गुरु दीक्षा, इस मनुष्य जन्म, इस मनुष्य को माता के गर्भ से एक जन्म मिलता है, और दूसरा जन्म कब होता है? जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु के श्री चरणों में गुरु हमें और एक जन्म देते हैं। तो दान और गुरु दीक्षा, माता पिता की सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा है। हे माताएं, कली 5 स्थान में है और कहीं पे नहीं। राजा परीक्षित ने कली को 5 स्थान दिया है। अभय तित्त स्तदा तस्मे स्थानानि कले ददोधूतं पानंग शौर्य स्त्रह धर्मस्य चतुरे विधा। 5 स्थान राजा परीक्षित ने कली को दिया कि हे कली, इस 5 स्थान में तेरा वास है। अर्थात अभय तित्त स्तदा, इसके अर्थ क्या है? मदिरा पाने में, जुआलय में, विश्वलय में चालाकी किए हुए धन से जो स्वर्ण बनाया जाता है, उसमें कली का वास है। अगर हम 5 स्थान में नहीं जाएंगे तो हमारे अंदर कली प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हमें बुराई की राहों पे लेके जाए। ये 5 स्थल छोड़कर इसके आगे की जो कथा है मैं अभी नहीं बोलूंगी। मदिरा पान करने से क्या होता है, जुआलय प्रवेश करने से क्या होता है, कब बोलूंगी पता है? जब आरती का समय होगा तब मैं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं मेरे जो सनातन धर्म है
इस सनातन धर्म पुनः फिर से जीवित हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं कि सनातन धर्म को कहाँ नहीं कहाँ पहुंचा दे रहे हैं। ये सनातन धर्म लिप्त हो गए। और जो विदेशी लोग हैं ना माताएं, विदेशी लोग सनातन धर्म को अपनाते हैं और हम सनातनी होके सनातनी धर्म को छोड़ते हैं। तो जब आरती का समय है, कथा विश्राम में जाएंगे, तब देखना युवा भाई यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए, इस समाज को सुधारने के लिए मैं कुछ उनको भी समझाऊं। मदिरा पान करने से क्या होता है, वेश्यालय प्रवेश करने से क्या होता है ना। ये भागवत कथा जो यहाँ पे आप लोग श्रवण कर रहे हो, तो अगर जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, आपने इस भागवत से एक शब्द भी अपने जीवन में उतारा नहीं, तो ये भागवत श्रवण करके कोई लाभ नहीं है। और माताएं से मैं ये भी विनती करूंगी, आप लोग क्यों आई हो, क्यों आई हो भागवत कथा श्रवण करने के लिए? क्यों बोल रही पता है? आपके तो बच्चे भी हैं, बेटियां हैं ना, बेटा भी है। तो माताएं उनको कहाँ छोड़ के आए घर पे, घर देखने के लिए कि बेटा तू घर को संभाल, मैं थोड़ा भागवत कथा श्रवण करके आती हूँ, ये आता हूँ। माताएं जब अपने खुद के बच्चे अगर बुरे राहों पे चलते हैं ना, तो किनके वजह से? माता पिता के कारण ही संतानें कुसंग में पड़ जाते हैं, कुपथ से चलते हैं। और माता पिता के कारण ही संतान एक ठाकुर भक्त बनता है, एक सतगुणी भक्त, एक सतगुणी संतान बनता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जब बेटी आकर बोलेगी ना जी कि माँ मुझे पार्टी में जाना है, स्कूल में आज फंक्शन है, आज दोस्त के बर्थडे है, फ्रेंड के बर्थडे है, मुझे जाना है, तब आप लोग तो कह देती हो जा ठीक है। लेकिन एक बार डांट के ये नहीं बोल सकती हो कि आज गांव में भागवत कथा है, मेरे साथ चल। माताएं जब तक भागवत कथा में लेके नहीं आओगी तो कैसे उनको पता चलेगा ठाकुर जी कौन है, माता पिता की सेवा कैसी करना चाहिए, माता पिता को श्रद्धा भक्ति करना चाहिए। गुरुजन व्यक्ति को ज्ञान कहां से मिलेंगे? हम तो बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ दिया, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल देखते हैं बैठकर। माताएं सोचती है ये मोबाइल देखता रहेगा और मैं अपना काम निपटता रहूंगी, है ना। तो बच्चे को क्या चला के देते हैं? कार्टून। क्यों माताएं ये नहीं चला के देती है कृष्ण जी का कार्टून, कृष्ण भगवान के लीला? हम माता पिता ही बच्चों को बिगाड़ते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे बेटे मेरे बेटी अच्छी नहीं है, मेरा कहना नहीं मानती है। ये माता पिता की अवगुण है। हम सुबह सुबह बच्चों को जगा के क्या बोलते हैं? बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। रात को बोलते हैं बेटा गुड आफ्टरनून, दादी जी को बोलो गुड आफ्टरनून। हे ठाकुर भक्तगण, हमें बच्चों को ये क्यों नहीं शिक्षा देते हैं कि बेटा दादी माँ को, दादाजी को बोलो राधे राधे, अपने पिता को बोलो राधे राधे। एक माँ ही एक बच्ची को संस्कार दे सकती है और साथ में घर वालों को भी उसके साथ राधे राधे बोलना चाहिए। जब बड़े ही राधे राधे नहीं बोलेंगे तो बच्चे कहां से बोलेंगे? और एक बात कहूं, आप लोगों को बुरा लग सकता है मुझे पता है, लेकिन जो मोमडन लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, वो देखना अपने जो धर्म है उस धर्म को फोन उठाते हैं, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये कोई बुरी बात नहीं है कि देवी जी भागवत कथा में मोमडन लोगों का नाम क्यों लेते हैं,
ये बुरी बात नहीं है, उनका भी भगवान है और कृष्ण भी हमारा भगवान है। वो लोग नहीं भूलते हैं, लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं? जब फोन उठाते हैं तब क्या कहते हैं? हेलो। क्यों हम ये नहीं बोलते राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम? हमें क्या होता है, शर्म होती है कि अगर हम राधे राधे बोलेंगे पता नहीं क्या सोचेंगे कि ये बड़े भक्त बन गई, भक्त है। नहीं नहीं, हे ठाकुर भक्तगण, ये जो शिक्षा है इसको अपनाना है, अपने बच्चों के अंदर ये शिक्षा को डालना है। फिर देखिए अब खुद के बच्चों को कि वह सुधारता है या नहीं। सत्संग में लेके आइए, सुबह सुबह उठ के उनसे राधे राधे कहिए, फिर उनको भगवान की प्रणाम करने के लिए बोलिए। शाम को एक नियम बना दीजिए कि शाम के समय हाथ पैर मुख धोकर ठाकुर जी को प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो। भागवत कथा, भागवत महाभारत, जो भागवत गीता है ना, उसको अध्ययन कराओ। फिर देखो खुद के बच्चे के अंदर ज्ञान प्रवेश करता है या नहीं। हम तो मोबाइल चला के देते हैं, डिस्को डांस देखने के लिए भेज देते हैं बच्चों को, है ना। तो सामने वाले जो मैया बैठी है, क्या करना है? ये नहीं कि मैं किस सामने वाले मैया को बोल रही हूँ, पीछे भी बोल रही हूँ। माताएं, बच्चों को क्या शिक्षा देना है? जय श्री राधे बोलो, जय श्री राम, हरे कृष्णा।